क्या आप जानते हैं एक मम्मी खोलने से कई सारे लोग एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मरने लगे। और क्या आप जानते हैं इतिहास के एक प्रसिद्ध लेखक एडगर एलन पो की अजीब तरीके से मौत हो गई। और एक समूह की ऐसी मान्यता जहां जहाजों को मरे हुए जानवर के साथ दफन किया जाता था। सब जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखना, आखिर में बहुत से रहस्य आने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, 1954 में एक आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर आ पहुंचा। उसके पासपोर्ट में लिखा हुआ था वो किसी टोरेट नाम के देश से आया हुआ है। जब ऑफिसर्स ने चेक किया तो उसे मालूम हुआ कि ऐसा तो कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब उस व्यक्ति को पूछा तो उसने बताया कि टोरेट फ्रेंच और स्पेन के बीच आया हुआ है। अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका पासपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी एकदम ओरिजिनल थे और वे उस जगह के बारे में सब बता भी रहा था। एक रात की पूछताछ के बाद उसे एक सिक्योर होटल रूम में रखा गया, पर जैसे ही ऑफिसर सुबह वहां पहुंचे तो वो गायब था। कहीं से भी भागने का कोई निशान तक नहीं था। आखिर वो वहां से गया कैसे? ये मामला आज भी अनसोल्व ही है। इस घटना को बाद में पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवल के साथ जोड़ दिया गया। फैक्ट नंबर 2, 1945 में क्रिसमस ईव के दौरान सोडर फैमिली के घर अचानक आग लग गई और जल के सब तबाह हो गया। इस घटना में फैमिली के 5 बच्चे अचानक गायब हो गए, जो बाद में कभी नहीं मिले, जिससे ऐसा माना गया कि किसी ने उनको किडनैप कर लिया होगा। पर उसके माँ बाप को पूरे साल अजीबोगरीब फोन कॉल्स आते रहे और उनके बच्चे कई जगहों पर देखे जाने की खबर मिलती रही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इन सब से परेशान होके उसके माँ बाप ने बच्चों के साथ बड़ा बिलबोर्ड लगवाया था, जिसे अगर किसी को उसके बच्चे दिखाई दे तो उसको उसके पास लेके आए। लेकिन आज भी ये रहस्य अनसुलझा ही है, जिससे ये सवाल उठता है कि उस क्रिसमस ईव के दौरान आखिर क्या हुआ था। फैक्ट नंबर 3, 1845 में सर जॉन फ्रैंकलिन ने नॉर्थ वेस्ट पैसेज ढूंढने के लिए एक मिशन तैयार किया। उसमें उसके 2 जहाज भेजे जाने वाले थे, HMS एयरबस और HMS टेरर। वो जहाज बीच कनाडा के आर्कटिक बर्फ में फंस गए। लंबे समय तक जहाजों की खोज करने के बाद भी वो नहीं मिले। तब इस मिशन को क्लोज कर दिया और जहाजों को खोया मान लिया गया और उसमें सवार सभी 129 क्रू मेंबर गायब हो गए। हालांकि कई सालों बाद जहाजों के मलबे मिले, पर उन सभी क्रू मेंबर्स का क्या? ये रहस्य आज भी रहस्य ही है। ऐसी थियरी है कि लोकल इन्यूनिट ट्राइब्स के साथ उनकी लड़ाई हुई होगी और वो लोग उसे उठा के ले गए। फैक्ट 4, एडगर एलन पो की रहस्यमय मौत। अक्टूबर 1849 को प्रसिद्ध लेखक एडगर एलन पो सड़क पर बेसुध हालत में मिले। उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो उनके नहीं थे और वो बता नहीं पा रहे थे कि वो वहां कैसे पहुंचे। बाद में उनकी छोटी मोटी सारवार शुरू हुई, पर इन सब के बावजूद बस कुछ दिनों बाद उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उनका मौत का कारण आज भी रहस्य बनकर रह गया। उनकी मौत के बाद कई सारी थियरी सामने आई, जैसे कि वो रेबीज के शिकार हो गए या उनको शराब का जहर चढ़ गया, और कुछ मानते हैं कि उनको किडनैप कर लिया था। वो के आखिरी दिन काफी रहस्यमय रहे, जिससे इतिहास में ये घटना रहस्य की तरह शामिल हो गई। फैक्ट 5, 1997 में वैज्ञानिकों ने साउथ पैसिफिक ओशन में एक लो फ्रीक्वेंसी अंडर वाटर साउंड को सुना, जिसे तब लूप कहा गया। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि इसे हजारों मील दूर के कई सेंसरों ने भी पकड़ा। स्टार्टिंग में वैज्ञानिकों को लगा कि ये समुद्र के किसी बड़े जीव की आवाज है, लेकिन बाद में इसे बर्फ के भूकंप और बर्फ का टूटने का कारण माना गया। फिर भी ये रहस्यमय आवाज कहाँ से आई है, इसका पता समुद्र वैज्ञानिक और उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। फैक्ट नंबर 6, 1922 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड सेंटर के द्वारा किंग टूटनखामुस टोब की कब्र खोजे जाने के बाद कई रहस्यमय घटनाएं घटी। कब्र खोजे जाने के तुरंत बाद कई लोग जो कब्र खोद रहे थे उनकी अचानक रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी, जिसे कई लोग श्राप का असर मानते हैं। लॉर्ड कार्नरवाल कब्र खुदवाने में मुख्य थे। लॉर्ड कार्नरवाल कब्र खोलने के कुछ ही महीनों बाद मर गए। कहा जाता है कि उनको एक मच्छर काटने से संक्रमण हुआ,
तकलीफ बढ़ने लगी और बाद में उसकी न्यूमोनिया से मौत हो गई। ठीक ऐसा ही हुआ जॉर्ज जे गोल्ड के साथ, जो एक अमेरिकन करोड़पति थे जो कब्र देखने के लिए गए थे। वे 1923 में बुखार से मर गए। बाद में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कब्र में प्राचीन बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आधुनिक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ बैक्टीरिया ऐसा प्रवाही पैदा कर सकते होंगे जो बीमारियों का कारण बन सकता है, लेकिन वहीं कई सारे लोग इसे एक श्राप मानते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट 7, आपने सुना होगा मरने के बाद इंसानों को दफनाया जाता है, पर क्या आपने कभी सुना है जहाज़ों को दफनाने वाली बात? जी हाँ दोस्तों, विकिंग सिख जहाज़ों को दफनाना एक रीति रिवाज था जो मौत के बाद जीवन और मृतकों को समर्पित करने की उनकी मान्यता को दिखाता था। इन जहाज़ों को 8वीं से 11वीं में विकिंग एज के दौरान दफनाया जाता था। जहाज विकिंग उसके लिए बेहद खास थे, जिन्हें यात्रा, व्यापार और युद्ध के लिए उपयोग में लिया जाता था, इसलिए उनको ऐसे खास तरीके से दफनाया जाता था। कई बार जहाज़ों के साथ कहीं सामान भी साथ दफनाया जाता था भेंट के रूप में, जैसे कि हथियार, उपकरण और कहीं खाने की चीजें, और कभी कभी मरे हुए जानवर को भी साथ ही में दफनाया जाता था। इन जहाज़ों को अक्सर पहाड़ों पर कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं 1820 में कहीं वेल्स ने एक जहाज को डुबा दिया। द अमेरिकन व्हेलिंग शिप CSX पैसिफिक ओशन में एक स्पर्म वेल ने हमला किया। वेल ने जहाज को 2 बार टक्कर मारी, जिसके चलते वो डूब गया। क्रू मेंबर्स को छोटी नाव में महीनों तक भूखा प्यासा रहना पड़ा था। इस घटना ने हरमन मेलविल्स को उसकी फेमस नोवेल मोबी डिक के लिए इंस्पायर किया था। फैक्ट 9, फाइस्टोस डिश का रहस्य बहुत ही विचित्र है। 1908 को क्रेट में खोजी गई ये गोल्ड डिस्क रहस्य में सिंबल से कवर है। कितने सारे प्रयासों के बाद भी कोई इस कोड को ब्रेक नहीं कर पाया है और उसके उद्देश्य को समझ नहीं पाया है। क्या बता उसमें लिखा कोई लेख हो या कोई खेल का भाग हो या कुछ पूरी तरह से अलग हो। फाइस्टोस डिस्क सदियों से एक पहेली बनी हुई है। फैक्ट नंबर 10, ओका आइसलैंड मणिपीठ नोवा स्कोटिया में ओका आइसलैंड पर सदियों से एक रहस्यमय गड्ढा बना हुआ है। उसकी कई सारी गाथाएं हैं। 1700 के दशक के अंत से खजाने के कई शिकारी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे आखिर क्या छुपा हुआ है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि नीचे सदियों से पड़ा हुआ समुद्री डाकुओं का खजाना है या होली ग्रेल हो सकते हैं। कई सारे खोद काम और पुरावे होने के बावजूद ये एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको सारे फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।